नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आज के ये सवाल हैं, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सवाल क्या है। सेकंड, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो देखो। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यार से देखिए। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई समस्या आपको? सबसे पहले आपको ये उसकी है ना, उसकी किसके लिए बात हो रही है? ऋतु के लिए बात हो रही है कि माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर और ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर आवर। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुकूल चाल, अनुकूल, और एक वर्ड होता है प्रतिकूल। अनुकूल के लिए क्या होता है, ये दोनों जो चाल हैं वो ऐड हो जाती हैं, उसको लिखते हैं x + y किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल में मेरे दोस्त इन दोनों चालों का अंतर लिखते हैं x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अनुकूल चाल बताइए तो आप कहेंगे x + y। अगर प्रतिकूल चाल कहूं मैं आपसे तो आप कहेंगे x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक शब्द आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ये आपको याद रखना है। अनुकूल चाल ये होगी और प्रतिकूल चाल ये होगी। अभी कंडीशन किसकी है? अनुकूल की, तो चाल को, इस चाल को यूज करूंगा। जब कंडीशन प्रतिकूल के लिए लूंगा तो चाल को इसको यूज करूंगा। तो पढ़ो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ऋतु की धारा के अनुकूल 2 घंटे में समय कितना है? 2 घंटे। दूरी कितनी है? 20। अनुकूल के लिए चाल कितनी है? x + y। x + y को उधर ले जाऊं, 2 को नीचे ले आऊं, 20/2, 2 ढाई 10। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई हमारी x + y बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रतिकूल के लिए देखो, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, यानी समय तो 2 घंटे है बेटा, दूरी कितनी है? 4। और प्रतिकूल के लिए मेरे दोस्त जो चाल हमको यूज करनी है वो है x - y। x - y आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये फॉर्मूला यही है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय कितना है? 2, दूरी कितनी है? 4, और चाल कितनी है? x - y। अब समझो प्यार से, अगर x - y बराबर 4 ऐसे ही रहने लो, 2 को नीचे ले आऊं, 2 दूनी 4,
तो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन होगी सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, कैंसिल, 2x बराबर 12, 10 और 2 12, x की वैल्यू 12/2, तो x की वैल्यू बेटा आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब इस x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। देखो यहां रख रहा हूं 6 माइनस के बाई बराबर 2, माइनस के बाई बराबर 2 माइनस के 6, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, साथ ही इस काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखो 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन है 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को बेटा 3 दिन में निपटा सकते हैं। तो सवाल करने का एक ही तरीका है, इस तरह के सवालों को आप एक दिन के लिए डील कीजिए। कुछ भी हो जाए आपको एक दिन के लिए सोचना है प्रत्येक चीज को। जैसे माना एक महिला कसीदे के काम को x दिन में समाप्त कर सकती है, तथा एक पुरुष कसीदे के काम को y दिन में समाप्त कर सकता है। अब मैंने आपसे बोला है इस तरह के सवाल आपको एक दिन के लिए डील करना है, तो मैं आपसे बोलूं एक महिला का एक दिन का काम, देखो समझो एक महिला का एक दिन का काम वो x दिन में समाप्त कर रही है, तो एक दिन में क्या करेगी 1/x। मैं पूछूं एक पुरुष का एक दिन का काम, वो होगा 1/। अब धीरे धीरे सोचो, अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी 2/x। बहुत बढ़िया। एक पुरुष एक दिन का काम 1/22 है, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 5/22 बराबर 4 दिन, तो एक दिन में कितना होगा 1/4। टोटल भाग 4 दिन में समाप्त हो जाता है, एक दिन में कितना करेगा 1/4। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार से 3 महिलाएं, अगर एक महिला का एक दिन का काम 1/x और 3 महिलाओं का एक दिन का काम हो जाएगा 3/x, 3/x प्लस अगर एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/22, तो 6 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 6/22। ये 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 1/3। ये क्वेश्चन सेकंड। अब यहां से वही जहां से इस एक्सरसाइज की स्टार्ट हुई थी, तो वही उसी टाइप के हमारे यहां क्वेश्चन बन गए। तो 1/x बराबर p 1/y बराबर
क्यू, ये मानते थे हम लोग। आप समझो यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं 2p 5q, इसको लिख सकता हूं 2p प्लस के 5q बराबर 1/4। 4 का उधर गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक इक्वेशन होगी 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं 3p 6q 1/3। 3 का गुणा करो, 3 तिया 9p, 6 तिया 18q, यहां पे बचा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 को आप हल करके p और q की वैल्यू निकालिए। p और q की वैल्यू निकालने के बाद में उसे 1/x बराबर के और 1/y के बराबर रखिए। यही सवाल है मेरे दोस्तों। मैं आपको फिर भी बताता हूं, टाइम एंड वर्क के कभी भी आपको सवाल दिखाई देता है, उस सवाल को आप एक दिन के लिए डील कीजिएगा। जो भी है काम एक दिन, काम एक दिन, कितने दिन लगे, एक दिन के लिए काम। अगर वो महिला एक दिन काम कर सकती है, एक दिन में काम कर सकती है, तो एक दिन में कितना कर सकती है 1/x। वो पुरुष जो है ना वो 22 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/22। और इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे मैं सवाल करके दिखाता हूं आपको। देखो समीकरण 4 और 3 को आप रिलेट कर रहे होंगे, तो यहां पे 8 है और यहां पे 9 है। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर आपसे बोलूं कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें कर दूं 8 से, तुमने की फायदा देखो, फायदा 8 9 72p प्लस 20 का अगर जब 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 180, 9 एकम 9, 8 का करो 8 9 72p, इसका कर रहा हूं 8 9 72, 18 मट्ठे 144, 8 एकम 8। ठीक है, अब घटाने पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 180 में से 144 गए तो 36 बचे मेरे भाई, 36 क्यू, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो क्यू की वैल्यू हो गई 1/36। इस क्यू का मान कहीं पर रख दीजिए आप लोग, क्यू का मान समीकरण आप लोग, मैं रख रहा हूं 3 में, समीकरण 3 में क्यू का मान समीकरण 3 में रखने के बाद आराम से रखो, यहां कितना 8p प्लस 20 गुणा 1/36, 1। देखो करो 8p बराबर 1 माइनस, इसको लिख सकता हूं 20/36, 36 एकम 36 माइनस के 20/36, 36 में से 20 गए तो कितने बचे 16/36। इसको 8 दूनी 16, p बराबर लिख सकता हूं 2/36, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, तो p की वैल्यू होगी 1/80। p बराबर कितना होगा 1/18। अब आप एक बात समझिए, हमने तो p बराबर माना है 1/x, तो मैं यहां लिखूं 1/x बराबर 1/80, तो कैंची वाला गुणा, तो x की वैल्यू होगी 18। तो भाई जो महिला है ना वो उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, अगर Q की वैल्यू है 1/36, तो Q बराबर निकाला है हमने 1/36, तो Q की वैल्यू यहां पे कितनी है 1/y बराबर 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर 36। तो पुरुष उस काम को भाई 36 दिन में समाप्त कर सकता है। आपको इस सवाल के बताऊं, अगर हम लोग, ये सवाल कहता है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में समाप्त करती है, तो बताइए एक महिला कितने दिन में समाप्त करेगी, तो 18 दिन में समाप्त करेगी। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा है कि भाई 3 महिलाएं और 6 पुरुष किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए पुरुष कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पुरुष कर सकता है मेरे भाई 36 दिनों में। ठीक है, मैं आपको इस सवाल को लास्ट में भी आपसे बोलता हूं
कि आप इस सवाल में टाइम एंड वर्क के किसी भी सवाल में एक दिन के लिए देखिए, काम एक दिन का देखिए कि महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है, पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकता है। यदि 4 दिन काम हुआ है तो एक दिन में कितना होगा, 1/4। यदि 3 दिन काम हुआ है तो एक दिन के लिए कितना होगा, 1/3। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।